भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। ज़्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर ही नहीं पता। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग वे केवल 12 ही हैं। तो आइए जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ऊपर दिए गए बटन को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप हैं। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अधिकतर लोग शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। शिव पुराण में दोनों का अलग अलग अर्थ भी बताया गया है। मित्रों, हम रोजाना समीप के मंदिर में जाकर शिव के पिंड पर जो जल अर्पित करते हैं वह शिवलिंग है। भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग का निर्माण भक्तों ने पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा कर घर में स्थापित करने के लिए किया है। शिवलिंग की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पूरे परिवार पर भोले शंकर जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो शिवलिंग जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, या तो वह स्वयं प्रकट होता है या मनुष्यों द्वारा बना दिया जाता है। यदि जाने ज्योतिर्लिंग को, तो ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का स्वयंभू स्वरूप माना गया है। शिव पुराण के अनुसार आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे प्रकाश फैलने लगा, जिन्हें बाद में 12 ज्योतिर्लिंग कहा गया। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का आधार हैं और पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाते हैं। मित्रों, ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित होता है। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिनकी न तो कोई शुरुआत थी न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आती हुई आवाज तो दोनों ने सुनी, परंतु उसका छोर कोई नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ वह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिवलिंग तो कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग वे केवल 12 ही हैं और यह सभी भारत देश में ही स्थित हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर, जो गुजरात में स्थित है। दूसरे पे है श्री सेलम मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा है महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा है ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। फिर है केदारेश्वर, जो उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है। उसके बाद आता है भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी के पास स्थित है। फिर है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि काशी में विराजमान है। फिर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 8वां ज्योतिर्लिंग है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। फिर है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह 9वां ज्योतिर्लिंग है और झारखंड में स्थित है। फिर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह 10वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र में स्थित है। फिर है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है। फिर है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। माना जाता है मूल रूप से तो 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से 12 को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। मित्रों, शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। मित्रों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हमारा आप सभी से प्रार्थना है कि इन पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों को बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनमें अपने धर्म संस्कृति के प्रति ज्ञान और संस्कार की वृद्धि हो सके। इसी तरह प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।